Assalamu alaikum. My name is Arshad and I am your physics teacher. Welcome to online lectures of Real Scholar School System. This lecture is for class 9th, chapter number 8, topic 8.8. आपका जो पिछले टॉपिक्स हैं बच्चों वो उसमें कोर्स में इंक्लूड नहीं है। जो हमने लास्ट में डिस्कस किए हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसके बाद आपके पास 8.8 टॉपिक जो है ये इंक्लूड है, यानी थर्मल एक्सपेंशन। इस थर्मल एक्सपेंशन को आज हमने डिस्कस करना है। थर्मल एक्सपेंशन का पहले तो मतलब देखते हैं। थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है? जैसे कि आपको पता है, थर्म का मतलब होता है हीट और एक्सपेंशन का मतलब होगा एक्सपेंड होने से रिलेशन इसका, ठीक है। एक्सपेंशन का मतलब एक्सपेंड होना। तो हीट की वजह से जो आपने थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पढ़ना है ना, तो हीट की वजह से, हीट देने की वजह से जो आपका मैटर है उसमें जब एक्सपेंशन प्रोड्यूस होती है, उसकी डायमेंशन में इंक्रीज़ आता है, तो हम क्या कहते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन हुई है। अब थर्मल एक्सपेंशन का ताल्लुक सिर्फ इंक्रीज़ आने से नहीं है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, थर्म का मतलब है हीट देना, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना। तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो एक्सपेंशन हो रही है। तो डेफिनेटली फिर जब आप हीट किसी भी ऑब्जेक्ट से लेंगे, ठीक है, जब उसको ठंडा करेंगे तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन भी होगी, ठीक है, या कॉम्प्रेशन भी होगी। तो इसका मतलब ये है कि हीट देने से एक्सपेंशन होती है, हीट लेने से कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब ये होता क्यों है? तो सबसे पहले पैराग्राफ देखते हैं अपना। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में हीटिंग करने से ऑब्जेक्ट्स जो हैं, उनके पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, आपस में स्पेस्ड अपार्ट हो जाते हैं। किस तरह? काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, वो डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर के ऊपर। हर ऑब्जेक्ट पार्टिकल से बना है और पार्टिकल्स मोशन में होते हैं। सॉलिड्स में वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं, लिक्विड्स में थोड़ा सा ड्रैगिंग मोशन होता है उनका, और गैसेस में बहुत ही फ्री मोशन होता है, ठीक है। तो जब आप हीट अप करते हैं उन मॉलिक्यूल्स को, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनकी वेलोसिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं, आपस में कोलिजन्स बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को ज़्यादा जो है वो फोर्स से कोलाइड करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट एक्सपेंड हो जाता है, उनके दरमियान डिस्टेंसेस बढ़ जाते हैं, उनके एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं, या मोशन का वेलोसिटी उनकी इंक्रीज़ कर जाती है। सॉलिड्स में वाइब्रेशन इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को ज़्यादा ज़ोर से धकेलेंगे, पुश करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सॉलिड्स एक्सपेंड करेंगे। इसी तरह गैसेज में भी और लिक्विड में भी पार्टिकल एक दूसरे को धकेलेंगे ज़्यादा फोर्स से, जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, क्योंकि अब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी होगी। तो इस तरह क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से आपके ऑब्जेक्ट के अंदर या तो लेंथ में इंक्रीज़ आ सकता है, या विड्थ में इंक्रीज़, या उसकी ओवरऑल वॉल्यूम में इंक्रीज़ आ सकता है, ठीक है। और इसी तरह टेम्परेचर कम करने से डिक्रीज़ भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को। यानी आपके पास थर्मल एक्सपेंशन दो तरह से हो सकती है, या तो वन डायमेंशन में होगी, या इन ऑल डायमेंशन, या थ्री डायमेंशन कह सकते हैं आप, ठीक है। तो लीनियर जो थर्मल एक्सपेंशन है वो सॉलिड्स की बात करें यहाँ पे, इन दोनों टॉपिक्स में, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, इन दोनों में आपके पास सॉलिड्स की बात हुई है, ठीक है। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ये जो आपका टॉपिक है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ये वाला, ठीक है। तो सॉलिड की बात की है इसमें। सबसे पहले हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन देखते हैं सॉलिड्स में। जब भी हीट देने से किसी भी सॉलिड की किसी एक डायमेंशन में इंक्रीज़ आए, चाहे वो डायमेंशन उसकी लेंथ हो, चाहे उसकी विड्थ हो, चाहे उसकी ब्रेड्थ हो, कुछ भी हो सकती है, बट वन डायमेंशन में इंक्रीज़ आना चाहिए। जब भी वन डायमेंशनल इंक्रीज़ को हम देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ये एक लाइन में जो एक्सपेंशन हुई है लीनियरली। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं अपना एक मेटल रॉड लेते हैं जिसकी लेंथ ओरिजिनली क्या है, एल ओ, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ को एल ओ से डिनोट करते हैं, और टेम्परेचर जो है उसका इस वक्त क्या है, टी ओ। कुछ देर के बाद जब हमने उसको हीट किया, तो जब उसका टेम्परेचर टी ओ से टी भी बन गया, तो उसकी लेंथ भी एल ओ से इंक्रीज़ होके एल होगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने चेंज इन लेंथ देखना है कितना आया। तो चेंज इन लेंथ कितना आया, डेल्टा एल, जिसको हम कहेंगे एल माइनस एल ओ, यानी फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, या इंक्रीज लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। के पहले जो लेंथ थी वो हमने माइनस करनी है जो अब लेंथ हो गई है उसमें से, तो आपके पास चेंज इन लेंथ आ जाएगा, ठीक है। तो एल जो है वो इंक्रीज लेंथ है, माइनस एल ओ आपने करना है ओरिजिनल लेंथ, तो आपके पास इंक्रीज इन लेंथ आ जाएगा। इसी तरह पहले टेम्परेचर था टी ओ,
अब आपके पास कितना हो गया T, तो चेंज इन टेम्परेचर भी कितना है T माइनस TO, तो चेंज इन टेम्परेचर भी आपने फाइंड कर लिया। हम ये कहते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ पहले से ज़्यादा है, ठीक है, पहले से उसकी लेंथ ज़्यादा ही थी, तो उसमें उसकी इंक्रीज इन लेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी पार्टिकल ज़्यादा है अगर लेंथ ज़्यादा थी तो, जब पार्टिकल ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, दूर दूर एक दूसरे को धकेलेंगे, तो इंक्रीज इन लेंथ भी ज़्यादा आएगा। इसी तरह कहते हैं अगर टेम्परेचर में चेंज ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए तब भी इंक्रीज इन लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, कॉमन सेंस, ठीक है। तो हमने इन दोनों को डायरेक्टली रिलेशन इनडायरेक्ट रिलेशंस को इकट्ठा करके लिख दिया, डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओ एंड डेल्टा टी, मतलब जो चेंज इन लेंथ आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल लेंथ के भी और चेंज इन टेम्परेचर के भी। फिर हमने इक्वालिटी में जब चेंज किया प्रोपोर्शनैलिटी को, तो तब आपके पास क्या आया, तब आपके पास एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ अल्फ़ा, इसको आप अल्फ़ा कहेंगे, और ये क्या कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है, ऑफ द सब्सटेंसेस, किसी भी सब्सटेंस का, और ये हर सब्सटेंस का अपना होता है, यानी कोई भी चीज़ कितना अलाउ करती है कि मेरे उसकी लेंथ को इंक्रीज़ किया जा सके, लेंथ या ब्रेड्थ या हाइट, किसी भी एक डायमेंशन को, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने फ़िलहाल हमने एल फाइंड करनी है, अगर किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, किसी भी टेम्परेचर T के ऊपर अब लेंथ क्या हो चुकी है, इंक्रीज लेंथ अगर फाइंड करनी है, तो हमारे पास उसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, हम इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, इसी फार्मूले को थोड़ा सा डिराइव करते हैं आगे। डेल्टा एल को हम लिख देंगे एल माइनस एल नॉट एल ओ इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एल ओ डेल्टा टी अपनी जगह पे। इस एल ओ को हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे, जब इस एल ओ को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वहाँ जाके ये बन जाएगा एल ओ प्लस अल्फ़ा एल ओ डेल्टा टी। ये चीज़ मैं आपको नोट्स में दिखाता हूँ, यहाँ से देखें, ठीक है। जब हमने इसको ओपन किया डेल्टा एल को, तो एल माइनस एल ओ लिखा, अब ये एल ओ दूसरी साइड पे चला गया है और दूसरी साइड पे जाके कुछ इस तरह से फार्मूला बन गया है। अब आप एल ओ कॉमन ले लें दोनों टर्म में से, तो 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी बच जाएगा ब्रैकेट में, तो एल इज इक्वल टू क्या आ गया, एल ओ इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अच्छा, ये एक रिलेशन है जिसमें आप इंक्रीज लेंथ फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं अल्फ़ा यानी थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट के लिए फार्मूला निकालना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इस इक्वेशन से कुछ इस तरह सिंप्लीफिकेशन करूँगा कि मैं अल्फ़ा को उसी साइड रहने दूँगा और एल ओ और डेल्टा टी को मैं डेल्टा एल के नीचे ला के डिवाइड कर दूँगा, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, ये कुछ इस तरह, डेल्टा एल इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी में मैंने एल ओ और डेल्टा टी को, इन दोनों को दूसरे साइड ले जाकर डेल्टा एल के नीचे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास कुछ ये फार्मूला बन गया, ठीक है। अच्छा, अब ये किसका फार्मूला है, अल्फ़ा का, यानी थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट का। यहाँ से हम इसका अगर यूनिट भी फाइंड करें तो क्या यूनिट आएगा, पर केल्विन, मतलब पर केल्विन का पर केल्विन कैसे आया, यहाँ से आप डेल्टा एल की जगह क्या पुट करेंगे, उसका यूनिट मीटर, नीचे ओरिजिनल लेंथ का भी यूनिट मीटर होगा, तो मीटर और मीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा डेल्टा टी यानी केल्विन, टेम्परेचर का यूनिट, जो केल्विन डिनोमिनेटर में है वो ऊपर जाके पर केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास अल्फ़ा का यूनिट क्या आया, पर केल्विन, ठीक है। अच्छा, अब अल्फ़ा का थोड़ा सा मतलब देख लेते हैं कि ये अल्फ़ा है क्या चीज़ बेसिकली। तो अल्फ़ा को हम अगर अलहदा से डिफ़ाइन करें तो अल्फ़ा क्या चीज़ है, बेसिकली फ्रैक्शनल इंक्रीज़, ये आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में अल्फ़ा के बारे में डिस्कस किया, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ सॉलिड्स के बारे में। ये क्या कहता है कि ये फ्रैक्शनल इंक्रीज़ है लेंथ के अंदर किसी भी सॉलिड की पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, यानी जब किसी भी सॉलिड का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसके अंदर जो इंक्रीज इन लेंथ आता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसका अल्फ़ा, यानी उसका लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हम एग्जांपल्स देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स के लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो यहाँ आपके पास बुक में गिवन है टेबल में, इसमें से कुछ क्या थर्मल कोफिशिएंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो हैं वो याद कर लें। फॉर एग्जांपल गोल्ड, कॉपर, वेयर इज़ कॉपर, ये, एंड ग्लास का याद कर लें,
एक दो याद कर लें, स्टील का याद कर लें, ठीक है। अच्छा, इनको अब आप वैल्यूज़ को ज़रा देखें तो लिखी किस तरह है। एल्यूमिनियम किससे स्टार्ट करते हैं, 2.4 इंटू 10⁻⁵, ब्रास की 1.9 इंटू 10⁻⁵, और कॉपर की 1.7। अब इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम के अंदर 2.4 इंटू 10⁻⁵ मीटर्स का इंक्रीज़ आता है, ठीक है। 2.4 इंटू 10⁻⁵ का मतलब है 0.00024। इतना थोड़ा सा इंक्रीज़ आता है कब, जब मैं उसके अक्रॉस 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँ, यानी द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द सॉलिड बाय इंक्रीजिंग इट्स 1 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से 1 मीटर लेंथ के एल्यूमिनियम के रॉड का 0.00024 मीटर इंक्रीज आएगा उसकी लेंथ में। इसका ये मतलब है। तो आप ये देखें बाकियों के 2.4 से किसका ज़्यादा है जी, प्लेटिनम का। देखें प्लेटिनम का अल्फ़ा जो है वो ज़्यादा है 2.4 से भी। इसका मतलब ये है कि प्लेटिनम के क्रॉस 1 मीटर का रॉड मैं प्लेटिनम का लूँ, ठीक है। पर मीटर का मतलब ये होता है, पर ओरिजिनल लेंथ का मतलब है अगर मैं 1 मीटर का रॉड लूँ तो उसमें 8.6 इंटू 10⁻⁵ मीटर्स इंक्रीज़ आएगा अगर मैं 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाऊँगा उसका, तो ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट किसका है, 8.6 प्लेटिनम का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 केल्विन बढ़ाने से टेम्परेचर प्लेटिनम सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होगा लेंथ में इन सब में। बट ये एक्चुअली लेंथ बहुत कम है, 0.0086 मतलब 10⁻⁵ मल्टीप्लाई हुआ 7। तो बहुत माइनर सा एक्सपेंशन प्रोड्यूस होती है, इतनी ज़्यादा नहीं। अच्छा, यहाँ तक आपके पास लीनियर एक्सपेंशन थी, ठीक है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन थी। अभी आप क्या देखेंगे, अभी आप लीनियर थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे अपनी बुक पे। ये देखें एग्जाम्पल 8.6। एग्जाम्पल 8.6 क्या कहती है कि एक ब्रास रॉड है आपके पास, ठीक है, 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लॉन्ग ब्रास रॉड है, यानी ओरिजिनल लेंथ इसकी आपको गिवन है, इसको आप LO लिख लें, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ आपको गिवन है एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स ये TO आपको गिवन है, ओरिजिनल टेम्परेचर यानी इनिशियल टेम्परेचर आप कह लें। उसकी लेंथ आपने फाइंड करनी है, यानी आपने L फाइंड करनी है। कितने टेम्परेचर पे, T टेम्परेचर पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जबकि अल्फ़ा आपको गिवन है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कितना, 1.9 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन, ठीक है। तो अब आप ज़रा इसको न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा डाटा की फॉर्म में लिख लें कि ओरिजिनल लेंथ कितनी गिवन थी, 1 मीटर, टेम्परेचर इनिशियली कितना था, TO 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर कितना है जिसके ऊपर आपने L फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, वो कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने इसकी लेंथ आप फाइंड करनी है। तो फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, वो आपको वही याद है कि ये L इज़ इक्वल टू LO1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, जो हमने रिलेशन डिराइव किया था पीछे नोट्स के अंदर, वो फार्मूला आप लेंगे, उसमें आप LO की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे, और डेल्टा T कहाँ से आएगा, चेंज इन टेम्परेचर। आप बेशक इस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करें प्लस 273 करके, डिग्री सेंटीग्रेड में जब 273 ऐड करते हैं तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाती है। केल्विन आपके पास SI यूनिट है टेम्परेचर का, इसलिए हम केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज़ जब आप इसका डेल्टा T फाइंड करेंगे तो 30 माइनस 0 करेंगे तो तब भी आपके पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। और अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे इनको टेम्परेचर्स को तो 0 प्लस 273 से 273 आया, 30 प्लस 273 से 303 केल्विन आया। जब इनको आप माइनस करेंगे तब भी आपके पास क्या आएगा, 30 केल्विन ही आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T की वैल्यू भी आप इस फार्मूला में पुट कर लें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यूनिट्स की सॉल्यूशन थोड़ा सा साथ आपने नज़र रखनी है उन पे कि यहाँ से अगर आप देखें L आपने फाइंड करनी है लेंथ, इंक्रीज लेंथ एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 30 केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस आपने पुट कर लिया, अल्फ़ा की वैल्यू 1.9 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन पुट कर ली, 1 मीटर आपके ओरिजिनल लेंथ है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, केल्विन और पर केल्विन को कैंसिल कर देंगे और 1.9 इंटू 10⁻⁵ को आप लिखेंगे 0.00019, और 0.00019 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो बहुत स्मॉल सी कोई वैल्यू आएगी, उसको आप 1 में पहले ऐड करेंगे, ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्मॉल,
उस वैल्यू को आपने बाहर जो 1 मीटर आपके पास ओरिजिनल लेंथ लिखी है उससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इंक्रीज लेंथ आ गई एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी लेंथ जब आपका टेम्परेचर 30 डिग्री से इंक्रीज़ किया जाएगा तो आपके पास लेंथ में इंक्रीज़ कितना आएगा 0.00057 मीटर्स का। पहले ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 1 मीटर, ये देखें ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 1 मीटर, अब कितनी हो गई है 1.00057 मीटर, यानी बहुत थोड़ा सा उसके अंदर इंक्रीज़ आया है 30 डिग्री इंक्रीज़ करने से। ठीक है, तो ये आपके पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स से रिलेटेड कुछ बातें थी। आज के लिए इतना काफ़ी है। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इस एग्जाम्पल की, और अगर कुछ समझ में ना आए तो नोट डाउन कीजिएगा, और जब आपको स्कूल बुलाया जाए तो आप आके पूछ सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल को देखें, इस डेरिवेशन को सॉल्व करें अपने हाथ से, और नोट्स में जो है आपके पास थोड़ी सी इसकी हेल्प मौजूद है। क्वेश्चंस मैंने कुछ बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8, ये 3 आप लोग आज के लिए याद करें। ठीक है, और इनको ज़रा देख लीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।